हरि अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाय शुक्लभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवकार तुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरारथ जल बीच संवहित भिन्न बंदौ सीताराम पदे जिनहि वरदं प्रियं। सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुगपाल। समस्त देवी देवताओं के चरणों में नंदन बंदन अभिनंदन। माता पिता चरण कमले भगवान इष्ट देवता भगवान राम देवता भगवान सर्वभूत भगवान और हमारे कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण यजमान और हमारे बाबा नाम भूल जाए अच्छा रामदास बाबा वाह भाई नाम बहुत बढ़िया राम जी के दास नाम बहुत बढ़िया रामदास बाबा और यज्ञाध्यक्ष हमारे अवस्थी जी आर्गन पे हमारे भैया बड़ा ही बढ़िया संगत कर रहे हैं। ढोलक पे भैया बहुत बढ़िया संगत कर रहे हैं और झीका पे जो संगत कर रहे हैं वो तो बहुत ही महान है। हाँ जितनी तारीफ करी जाए उतनी कमाई है। हाँ और आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए आप लोग बहुत तारीफ लायक हैं। धन्य धन्य है आप सब सबसे हाथ उठाओ। धन्य है केदुआपुर के नारी आप लोग बहुत धन्यवाद के बात। हाँ जितनी तारीफ की जाए छोटा सा फुरवा हम ये रही बड़ी बढ़िया बात है। नहीं तो लोग जानते हो एक साल कराओ दूसरे साल का दिन बस। धन्यवाद की बात हो। आइए दो बार भगवान का नाम बोले फिर उसके बाद जैसा होगा वैसी भगवान की सेवा की जाएगी। हो सीताराम कहो जग में आए हो सीताराम कहो जग में आए सीताराम कहो जग में आए भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। देखिए हर एक व्यक्ति के मन में थोड़ा बहुत पाप जरूर रहता है। ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला कर ले जतन साथ में से पंछी निकल जाएगा।
पिंजरे से पंछी चला जाएगा, चला जाएगा। सभी हमारे कलाकारों को मुझको भी एक इनाम दे रहे हैं और जो इनाम आई थी उसको दे रहे हैं। बोले से सारा भाई बंधु, ये हमारे बाबा जी दूसरे गांव का दान कर रहे कल्याण भाई बंधु दाता राम मौर्य जी की तरफ से कल्याण वो राम नाम का सुमिरन करे, राम नाम का सुमिरन करे। राम नाम का सुमिरन करे, राम जी का सारा करे, राम जी का राम करे जीवन मरे सुनाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा। अपनी मने कभी भजन और कामिला कभी जतन बात में यारे सुनाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए भगवान की पावन कथा सुनिएगा जिससे आपका कल्याण होगा। भजन से कल्याण है कि भजन से मनोरंजन कर लेगा। अच्छा एक बात और है, बहुत लोग कहे भाई कह रहा लेकिन कुछ कथा मजा ना आया, मजा वाली कथा होती, कथा में मजा नहीं आता, कथा में केवल आनंद आता है, आनंद आता है, मजा नहीं आता। और आइए आप लोग भैया रुपया चढ़ाओ लिखावत बात में चल दे लाइन कट जाएगा। 100 मुद्रा प्रदान है कल्याण हो। आइए ध्यान दीजिए प्यारे भाइयों, देखिए सबसे बड़ा अगर कथावाचक दुनिया में है तो भोले बाबा।
भोले बाबा के समान कोई कथावाचक है और होगा। भोले बाबा के समान कोई कथावाचक नहीं। दुनिया में केवल नकल उतारे घूम रही दुनिया, लेकिन ज्ञान होना अलग चीज है, भक्ति होना अलग चीज है, और नकल उतारना। अच्छा एक बात बोलो भाई, नकलों की अकल होनी चाहिए। वो चीज से नकल उतारो, कष्टी गीत उतारो, कोई चीज उतारो तो कम से कम वैसे गाय ले न गाओ तो उतारो नहीं। तो नकल के लिए ये होनी चाहिए। अगर अकल नहीं है तो नकल आप नहीं कर पाओगे। और एक बात बताए, भगवान भोले बाबा कहीं भी कथा होती है तो भगवान भोले बाबा सुनने जरूर जाते। मैं नहीं जाता, साथ में जाता, और अकेले नहीं जाता। कथा सुने अकेले नहीं जाना चाहिए ना, घर वाले के संग लावन चाहिए। कहते भाई यहाँ लिखा है, यहाँ ये भी लिखा है। क्यों लिखा है कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वरा। संग सती जग जननी भवानी अब मैया को साथ में लेके आती भगवान चाहे जाता है। ऐसे हमारे भोलेनाथ है प्यारे भाइयों। आज भगवान भोले बाबा बड़े प्रेम भक्ति के साथ कथा सुनने के लिए, जब कथा सुनने के लिए गए और विधिवत सभी कार्य चल रहे हैं, एक दिन की बात, भगवान भोले बाबा बैठे समाधि लगाए, आंखें खुली, उनके मुख से निकला राम राम राम। और जो राम का शब्द निकला, सती जी ने कहा कौन से राम का नाम ले रहे हो? तो कहा ये राम को तुम नहीं जानते। गलत नहीं जानता। कहा ये राम श्री राम जी है, तो उनका नाम ले रहा हूँ जो लोगों के स्वामी। अच्छा विचार कीजिए, राम जी भोले बाबा पूछते, भोले बाबा राम पूछते, बात क्या है जानते हो? क्या बात? बात ये है कि एक दूसरे के पूरक है। वाह भाई बताए जी, बहुत होशियार भाई तुम्हारा मालूम प्रसाद भाई तुम्हारे ये तो भाई ये जरा लिखे बोल दे बात ठीक है। एक बात और ये नारायण नाम रखे बढ़िया है। इसी प्रकार से ये भगवान का नाम मुख से निकलता। पहले लोग सीताराम राधे से जय राम ये नाम रखते थे, काहे के लिए? ताकि ये है भगवान के नाम निकले। और अब तो नाम जानते हो, गौतम कश्यप जी की तरफ से 5 यह नाम इनका है। मैंने सबके तुम्हारे भैया नाम बढ़िया, ये नाम सुन लो। इनका बताइए बिटिया जी, पंडित जी बताओ जो है नाम सुनाओ। हम नाम ढूंढ ले, तो कहे नाम ढूंढ ले। हाँ ठीक है भाई, हम हमारा नाम ढूंढने चली। और जब नाम ढूंढने चली तो उन्होंने कहा क्या पहले नंबर में छलरिया चबुका लिए धन जोत है। इनका नाम आगे पहुंची, भिखारी भीख मांग रहा था। इनका नाम भैया धनपत। फिर यहाँ बेटा आगे पहुंचे, बिटिया गाना गिनती रहे तो गाना बिटिया कहे लक्ष्मी वापस चली आई। तो कहे लगी सब बेकार है। सास पूछ लगी बिटिया नाम ढूंढ ले ना है अम्मा, जो पंडित जी बता रही है ठीक है। कहे सुनाओ, दया भैसा सही और धनपत माई भीख, लक्ष्मी बिटिया बंदी भी नहीं यथा नाम बुरे जैसा नाम हो वैसे गुण होना चाहिए। आज इस प्रकार से प्यारे भाइयों भगवान राम का नाम लिया, जब राम जी का नाम लिया तो आज इधर इन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये राम, और उस समय भगवान राम जी का वनवास हो चुका था। अपनी मृगनयनी सीता को ढूंढ रहे थे, एक ही शब्द बोल रहे थे क्या? मधुकर
तुम देखी शीशा क्या तुमने मेरी रंगरंगी शीशा को देखा? पक्षियों से पूछ रहे क्योंकि नारद जी का जो श्राप पूरा कर रहे हैं। सती जी कह लगी महाराज बाबा देख यही है तुम्हारे भगवान भोले बाबा जान गए कि परीक्षा लेना चाहती। इन्होंने कहा हमारे भगवान की परीक्षा तो नहीं लेना चाह रहे, दर्शन करना चाहिए। यानी सती है झूठ बोल रही, विचार कर सती हुई है झूठ बोल रही। तो आज कल देवी जी हाथ पकड़ कसम खाए नहीं है तुम्हारी कसम, ऐसी बात नहीं। कसम सवा बिल्कुल हमारी राय मानो तो झूठी कसम खाए नहीं। हाँ राय साले मान लीजिए। हाँ सती जी केवल झूठ बोले क्या? महाराज एक बात बताए, मैं परीक्षा नहीं देखना चाहती हूँ। कहा जाओ चली। भगवान भोले बाबा ने कहा भी है जो तुम्हारे मन में संदेह तो किन जाए परीक्षा। परीक्षा लेने के लिए आई, लेकिन यहाँ भोले बाबा से नहीं कहा मैं परीक्षा नहीं, कहा मैं केवल दर्शन करूंगा। भगवान श्री राम जी के सामने आई, सीता जी का भेष बनाए बैठ गई बरगद के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मण जी ने देखा, कहा दादा वही मैया बैठी चले भैया जाओ, ये अम्मा नहीं हो तो सही अम्मा। भगवान राम जी गए, कहा है भागवत में कि आए से प्रणाम किया बचना व्रतशील सुसारे। सती जी से यार हमारी धर्म पत्नी बनी गई, परीक्षा में फेल हो गई मैया। और एक कवि ने कहा है कि शिव की पियरिया से जनक दुलरिया काहे महतरिया और यही के कहावई त्रिपुरारी तुम्हारे काहे ची नजरिया हो गया।
की सूरत देखी हमारा नैया न छुड़ाए मैया ने कहा चुपचाप बैठी रही और भगवान श्री राम जी बोले सुनती रही। आखिर में भगवान राम जी आगे बढ़े, मैया वापस आई। बोले बाबा ने कहा आप देवी जी बैठो, परीक्षा दिए भगवान की। तो जानते पेवर झूठ बोले पेवर कि कछु न परीक्षा ली गोसाई तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली गई ना, केवल गई दर्शन किया और चली गई। भगवान भोले बाबा ने कहा विश्वास करना तो चाहिए, लेकिन पर लग जाएगा। विशेष विचार किया इन पर सब पर विश्वास करोगे तो विश्वास लायक ज्यादा विश्वास न करो। फिर भगवान भोले बाबा ने तब शंकर देखे जाना और सती जो कीन चरित्र सब जाना देख लिया। सीता जी का किया जैसे कहा कि सीता का भेष धारण किया, कहा इन्होंने मेरी मैया का रूप धारण किया, आज से हमारी माता हो गई, अब हमारी धर्मपत्नी नहीं है। जब माता का रूप धारण कर लिया तो माता आज से हुई गई। जैसे माता को स्थान दिया जाता उसी प्रकार से बिठाया, तो माता जी बैठे। जय प्रकाश से बिठा। एक बात और बताए, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उन्हें पंडित जी निंदा करते, निंदा नहीं कर क्लास सही गई। हाँ ये सब कुछ सही सहन कर सकती, एक टाइम भूखे रह सकती, लेकिन तुम मुंह न बोलो। देखे मुंह न बोलो बेजान ससुरे मुंबई के हर जगह रोज लगे सब सुख बेकार। वो मनता ही नहीं बोलते मरे जाए। क्यों शिवपुराण में लिखा है कि नारी को पतिका प्रेम सब आभूषण और संतों को कष्ट पहुंचता है, सेवा में ले जाओ आभूषण उसको भारू कहा तो जेवर लाते हो मुहरनी के बोलो खुश रहेगा जहाँ जगह रोज खड़ी हुई। और संतों को कैसे पहुँचता है, कोई बाबा हो बढ़िया बाबा थर्मा की बोतल रखो जाए, बाबा ये हले वाली सेवलान बोतल थे। अच्छा एक बात और है, बोतल के बड़े लाभ तीन लाभ जो ठर्रा पे 3 लाख बताइए बताइए। पहला लाभ वही का बुढ़ापा नहीं आया, बुढ़ापा नहीं आया, जवानी सीताराम हो जाए। दूसरा फायदा उसके घर में चोर कभी चोरी नहीं करे। क्या जब खुदे पे चोरी नहीं। अब तीसरा फायदा कुत्ता उसे कभी नहीं काटता, कोई दरबार काटता देखे काहे के लिए वो जब झुमत चलती है तो कुत्ता कहती है तो हमारे खानदान
देखा बात है ना। ऐसे एक अपने ससुराल का चले पहले पहले गया तो 18 की बोतल एक बढ़िया ले जाइए एक ठेका पर अब एक फिर जानते कहा जब गांव किनारे पहुंचेगा नियम पहले जलवा बनेगा और जब पहुंचे जाए सास कहें तो भैया कैसे तो कहें भैया हमारे ससुराल कहें तो तुम्हारी ससुराल मेरी ससुराल वो गले मिली अगर पीछे न बढ़ाए तो गले मिले लगे तो सास हमारे दिखलाएगा खिचड़ी डाल भाई हमारी को दारू पे किया हमारे खिचड़ी डाल फिर सोचे हुई है जमात होए देश से घी डाल बढ़िया हमारी पिया हां अब वही के बाद इनको सुंदर बोलते हो मैं ससुराल को आए मैंने सोचा था पनीर की सब्जी पूरी खाएंगे यहाँ खिचड़ी मिली तुरंत चल दिए क्या तुम लोग सेवा नहीं करते मैं जा रहा तो सास सोचे जाओ हिंद बनाए ये चले और जब चले तो टाउन एरिया पहुंचे से महोली सीतापुर हरिगांव टाउन एरिया है हरिगांव 7 बात टाउन एरिया नहीं तो टाउन एरिया साइड में नाली बनी अरे क्या कहना टाउन एरिया वाले के चेयरमैन को क्या बताएं दिन में नाली साइड में और रात में बीच में और झड़ाम गिरे नाली गिरे चल खिचड़ी खा गया परे पलटी हुई गई तले की रही कुतिया आई चाटे लगी नहीं जाने अपनी बेटे पर पकड़े जानी बेटे पर पकड़े कुतिया की मुंह से सो रहा है ऐसे कहां वैसे से तो रोज चटिया बनाते रहा भाई आज कई बात ये नशा है आज प्यारे भाइयों तो ये फायदा की बात बता रहे बोले सीताराम भगवान की तो इसीलिए कहा गया नारी को प्रतिका और संतों को कष्ट पहुंचता है सेवा में ले जाओ दारू आज सती जी जान गई हमारे भोले बाबा जान गए क्या भोले बाबा ने विचार किया कि जाओ सती सत प्रीति तो मिठाई भगवती कोई नहीं सती सती नारी समझूंगा तो मेरी भक्ति सब नष्ट हो जाएगी क्या क्योंकि उन्होंने मेरी माता को अपमान किया क्या किया सती समाधि भगवान भोले बाबा ने लगा लिया और सती जी विचार इंतजार कर रही है कब जगह ये थोड़े दिन का मैं समाधि लगाऊंगा भाई बाबा जी ने लिखा है बीते संवत सहस्र 87,000 व्यतीत हुए वर्ष तजी समाधि संभव विनाशी समाधि की टूटी भोले बाबा जब समाधि टूटी तो फिर इनके मुख से निकला राम 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 अच्छा राम कहने से जानते कितना बड़ा फायदा है दुई बार द्वारिका जाओ बेड़ी जाओ तीन बार और 4 बार काशी अंग के नहाओ 5 बार पशुपति 6 बार और 7 बार पुष्कर के मंजन कराए बद्री केदारनाथ जगन्नाथ और 10 सुमेरु लग जाएंगे जेते फल होए कोट तीरथ स्नान किए और तेते फल होए
हर जगह जाते हो, अगर तुम्हारा भाव नहीं मिलेगा तो जाने से कोई फायदा नहीं है। अब गंगा चलो जाइए। अच्छा चलो गंगा घाट पर बात हमारा पंडाल घटिया घाट में लगता है। घटिया घाट में 1 महीना मेला रहता, 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए मैं भी जाता हूँ। वहाँ पे लोग बात करते हैं, हम विचार करता हूँ कि वहाँ पे जो बात करते हैं वही बेचारे कहाँ हो जाते हैं। ये भी तो बात है। ऐसे ही आप बात आ रहे हो घटिया घाट में फर्रुखाबाद के पास में है। फर्रुखाबाद पंचाल घाट, जिसे अब पंचाल घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वही घटिया घाट है। और दो से फर्रुखाबाद आओगे तो फर्रुखाबाद के सट्टे में घटिया घाट है। हाँ, 1 महीने का माघ का मेला हुआ, बढ़िया प्रसिद्ध मेला। और वहां पे जानते हो हम तो भगवान जाने अब बताएंगे नहीं, बताएंगे। अच्छा, एक बिटिया स्नान करेगी घटिया घाट पर, कपड़ा रख दी अब ढूंढी जाएगी, और जहाज ढूंढ हो जाए, हर चीज ढूंढ हो जाए। अब आखिरी में जो लगे होते हैं सेना वाले, उनकी जो है नौकरी खतरा। जब उसमें नहीं पाया, विचार किया हुआ नाई, तो चारों तरफ छोड़ दिया गया। तो जानते हो पेपर के पास नौकरियां पकड़ी गई। उसकी शादी 26 तारीख को थी और ये किस्सा 20 तारीख को। हम कह भगवान पकड़ के लाए गए, भला बताओ अरे तो ऐसी घटना होती है। और मंदिर में से ज्यादा है, मंदिर में आप जाते हो तो जानते हो अगर किसी का पैसा पड़ा है, हमने देखा है कोई मौका पाएंगे तो पाप शुद्ध अगर आत्मा से अगर भाव आ रही है तो सब बेकार है, और भाव अगर आत्मा बढ़िया है तो घर में एक बार राम का नाम ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बाबा जी कहते निर्मल मन जन सो पावा, केवल निर्मल मन से भक्ति करे, घर में एक बार एक बढ़ेगा, 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई पहले मेरा भक्ति कदम तो बढ़ाओ। सदैव ध्यान रखिएगा, आप अगर भक्ति किए हो तो आपको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन जानते हो लोग कर्म दान करके फल की इच्छा पहले सोच लेते हैं, लेकिन गीता में भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा है आप फल की इच्छा मत कीजिएगा, काम करे फल की इच्छा मत करे ना, फल मैं दूंगा, और जो कर्म करेगा उसे फल मैं दूंगा। कर्म प्रधान विश्व रचना का, और जो करेंगे सोचा फल कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म अति आवश्यक है जीवन में, और जिसने कर्म ही नहीं किया उसका बेकार। इसलिए महाराज जी कहते हैं भगवान भोले बाबा के जब देखे तो राम नाम जब सुमिरन लागे तो जाने उसकी जगत जान गए कि हमारे भोले बाबा जगे आई पास जैसे बैठना चाहा गाना नहीं बिठाया। सती जी से मुख नहीं सुन बोल रहे, अब तक विमान उड़ाई दे रहे हैं। राजा दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं, और राजा दक्ष ने सबको न्योता दिया और कहा कैलाश पर्वत पर 4 नंबर लगाएगा तब आए हमारे ये चढ़ावा जाने के यज्ञ जाएगा। विमान उड़ रहे, जैसे विमान उड़ रहे तो राजा भगवान भोले बाबा से कहने लगी सती जी महाराज कहाँ जा रहे विमान? विमान आए रहे मेरे तुम्हारे मन पर जग गए रहे जग अच्छा जग आप लोग करे
कहा गया है यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं और यज्ञ से बड़ा कोई संबंध नहीं। अगर बढ़िया किसी का अपमान न करो, कोई भी व्यक्ति आवे सबका सम्मान करो। अपमान अगर करोगे तो जानते हो वही सिद्ध हो जाएगा। हाँ, फल नहीं आपको मिलेगा। आज हर सती जी ने भोले बाबा से कहा महाराज कहाँ जा रहे? तो कहा हमारे बच्चा जग गए रहे जग। तो कहा ठीक है हम चले जाएंगे। देवता ना यार देवता का हम हर दिन कहें सब समाज पाँच सोच रहा है भगवान भोले बाबा कहते तो हमारे पाँच पूजे हम ना अब तो हम देखिए वैसे पहले दमाद भाई पाँच सोच रहा है। अब अपने मम्मी पापा भले के पाँच सोच और सास के मम्मी और पापा हाँ अपने के मम्मी का भूल का हाँ अपनी मम्मी की मम्मी का ना अलग तो उनका अरे मम्मी जी क्या बात है विचार करिए। भगवान भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया इसलिए उनको न्योता नहीं दिया महाराज दक्ष जी ने। सती जी कहे महाराज नाराज आप है मई का हमारा तो कहा एक बात बताए सती जी मई का आपका है वैसे रोज का कोई बात नहीं लेकिन कोई तीज त्योहार कोई फंक्शन हो बिल्कुल न जाओ मेरा आदेश नहीं तो अपराध होगा। अच्छा कोई सोचती तो मनाई पूछे जाते पर कर्म मनाई पूछे हम तो जाइए कर हमार माई का थोड़े दिन जाए छूट जी है मैं तो वही बात गारंटी लिखे तो बता लिख दिया दे थोड़े दिन चलेगा ज्यादा दिन नहीं ना। इसलिए भगवान भोले बाबा ने कहा देवी शांत बैठो आप कहीं जा सकते। सती जी कहले ना सब सही के जाएगा चाहे बूढ़ा 100 साल के हो 100 साल के बूढ़ा मैं जानते हो अगर कोई मई के जाए नंबर मिले तो बूढ़ों के लोग करेजो खाए जे के बूढ़ों चले जाए रात भर चले जाए घंटे भर के चले जाए हां मई का बहुत प्यारा होता है। आज हमारे भाइयों सती जी वहां से बार बार कह रहे भोले बाबा से भोले बाबा ने कहा ना मैं आगे से नहीं दूंगा ना जाओ लेकिन फिर नहीं वाली कथा ज्ञान करती है ध्यान देना पति की बात मानना चाहिए। पहले भोले बाबा ने कहा न जाओ लेकिन गई परीक्षा लिया भगवान श्री राम ने दोबारा फिर भोले बाबा कह रहे हैं न जाओ फिर नहीं मान गई फिर जाने के लिए तैयार चल दिया बिल्कुल तैयार है। भोले बाबा ने अपनी जरूर बुलाया है पीछे चले गए। अगर कभी कोई बात है तो मुड़ काट लेगा हमारा आदेश है फूल आदेश हां फूल आदेश है जाओ जाओ। आज नहीं मानो ही सती जी चली है कि मई के चली है तो रानी दुल्हनिया सिर से माता का दिल ऐसा होना चाहे जब हो तो वो बिटिया
लेकिन बैठने को नहीं कहा बिटिया, आदेश से बैठने को तुम नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। लेकिन बहिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहिनी से मुस्कुरा दे रही है, ये आएगी क्यों कह रही? क्यों इनको से जानकारी हो जाती है। हम तुम जैसे नियम चले ये आए मतलब तो कोई है कोई नहीं है, और यही समझ नहीं पहुंचे भी आगा के कौन है उनका न्योता नहीं दिए, हां उनका न्योता नहीं दिए। अगर आई जाए तो सब चक 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 कर लेंगे, आएगी हां। तो इसलिए ये सदैव ध्यान रखिएगा, माताओं में बड़ा मोह होता। अरे ये के बाद जब हम तुम आए तो बैठी बस पर लखनऊ ले चले जाए, कोई बात नहीं, हम वो ना कमाई चल वो ना कोई चल तो कुछ बात चलते अभी निकल गया ये हां बस ऐसे में पूछना है कि भैया हाय कहां रहती क्या बात है, तनिक बात के बाद मोबाइल नंबर ले ले बराबर बात है। ये प्रेम है भाई, हमारे तुम्हारे वाली क्षमता नहीं, तीन के सब क्षमता। आज जैसे सास से बात आई पहुंचे, पिता ने ये मंदिर नहीं देखा, सती जी ने यज्ञ हो रही, आहुतियां पड़ रही, सबसे नाम नहीं, लेकिन भोले बाबा का यज्ञ में कोई स्थान नहीं, क्योंकि यज्ञ में 10 देवता सभी देवी देवताओं का यानी 33 करोड़ देवताओं का आवाहन यज्ञ में आचार्य के द्वारा होता है। यज्ञ में जो यजमान बन जाए, जानते हो यजमान अगर बन जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां धारण होगी, 7 पीढ़ी अपनी, 7 पीढ़ी ननिहाल बचनी और 7 पीढ़ी ससुराल बचनी, 21 पीढ़ियां धारण होगी। आज प्यारे भाइयों यहाँ उन्होंने सभी का स्थान देखा, लेकिन भोले बाबा का स्थान नहीं देखा। विचार किया मेरा अधूरा से हुआ, भाई हमारे भोले बाबा का अपमान हुआ है। और अगर पहले भोले बाबा ने हम बचाओ मेरे सरकार की परीक्षा लेने के लिए मैं गई, तब से मुंह शुद्ध नहीं बोली। दोबारा उन्होंने कहा मैं कहना जाओ, लेकिन मैं नहीं मानी, उसका परिणाम क्या मिला? मेरा अपमान। सब सुख है दुनिया में, लेकिन अगर किसी का भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो जीते जी मर गया। किया गया जगदा सब इसीलिए पति का कहना मानना चाहिए। ये शास्त्र बताता है जैसे बैठ गई उसी जगह पर बहुत कह देते हैं वह अग्नि में हवन कुंड कूद के अपनी जान जाती है। सती कभी अग्नि का सहारा नहीं लेते। चमचड़ तो भाई इस काल में भी सती हुई है, चमचड़ को आप लोग जानते हैं, अपने दूर थोड़ी ना है। सतिया किसी अग्नि का सहारा नहीं लेते, खुद अपने तेज के बल से सती होगी। जो सती हुई, अच्छा सती अपने भारत देश में सदैव सतिया हुई है, होती रहेगी। एक बार दूसरे देश में पहुंचे जाए कभी जी महाराज तो देखेगा बैठी अब जो जहां पर भूखे गए वह बीना डुला, तो कभी जी कहने लगे वाह हमारा देख के धन्य हो गया, हमारा गदगद हो गया। देखो हमारे यहाँ स्थिति और प्रकार की स्थिति और प्रकार
तो वही कहा कि महाराज सती नाई है कहीं हम सोचली जितनो जल्दी अल्लाह खुड़वाई दे उतो जल्दी दूसरों को सती नाई है महाराज तो दुनिया वैसी वैसी सब आज प्रकाश से प्यारे भाई यहाँ कह रहे सती जी ने अपना लगाई समाधि लगा के समाधि योग साधना के द्वारा चलने लगी और जब चलने लगी वह हाहाकार मच गया और जो हाहाकार मचा एक घर रहा और एक करके भोले बाबा का नाश किया कि महाराज सती जी भस्म हो गई। भोले बाबा ने जटा उठाड़ी वीरभद्र नाम का गढ़ किया कहा जाओ राजा दक्ष का शीश काट ले मेरा आदेश है। आज वीरभद्र नाम का राजा गया और जाकर के राजा दक्ष का शीश काट दिया और जब यजमाने में मार डाला गया भगदड़ी मची गई। जब ये जमाने में मार डाला गया हार गए सब कहे लगे भाग मार करे जितने भी आए जितने भी देवी देवता सब भाग गए। अब पीछे से भगवान भोले बाबा आए एक बात और बताए इस शरीर में कुछ नहीं है। ये शरीर जब आग लगाई जाए तो पूरा शरीर 2 मिनट के अंदर जल जाता है। 2 मिनट के अंदर बस आग लगी पाओ केवल हम जज्बा जो है ये चार यही पढ़ते हैं ये हो जल्दा ये हो जल्दी ना जाए ये कहा दिन के लगाओ लाठी फुटे फुटावा तो भले करो जल्दी। हां केवल ये जो हेड है यही मेन है और ये शरीर जलने में टाइम नहीं लगता है। पूरा शरीर सती जी का जल गया था लेकिन जो शीश है वो जलना बाकी था। भगवान भोले बाबा आए तो जलते ही शीश को उठा लिया शिव रोए सती का सब लेकर के पुरानी मर गया रोने लगे और जो रो रहे भोले बाबा अनुसी फौजी कसियारी निवासी 217 के बारे में तो इन्होंने कहा महाराज और जैसे विकास बताया सब वहां को कोई नहीं है। आखिर में सभी देवी देवता आए इस शब्द का उद्घोष किया। जो त्राहिमाम शब्द का उद्घोष किया तब जानते हो त्राहिमाम भगवान भोले बाबा को सबसे बड़े प्रिय बहुत भगवान भोले बाबा को त्राहिमाम सबसे बड़े प्रिय वही बात है जो त्राहिमाम भोले बाबा तो ऐसे दयालु देवता उनका जब चढ़ाई तो भाग बहुत लोग जब भाग गांजा भोले बाबा की भक्ति करके भोले बाबा जब कहते हैं भोले बाबा गांजा भोले बाबा ने दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 14 राउंड निकले और उसमें सबसे बढ़िया बढ़िया चीज ले लिया लेकिन जब किस बचा कोई पीने वाला नहीं फेंक दे बेकार हो जाए। भोले बाबा से ये बचा कर लाओ भोले बाबा ने विष को पिया नीलकंठ इसलिए नाम भगवान भोले बाबा पड़ा। भोले बाबा साधारण है क्यों जल के एक लोटा जल चढ़ाओ नित्य प्रिय सावन तो फिर हम के बाद दर्शन करे जा कोई फायदा नहीं। जो क्रिया करो बराबर करो कि जल के चढ़ाए से और चावल के चढ़ाए चौदह बख्शी दे और दीप के दिखाए दीप सातम दई देत है भागर भटूरा के चढ़ाए सदा संग ले और हर हर कहे हर चले अब गाय के बजाए सोनिहाल कई कुछ के बाद भोले बाबा जब गाल बजाए दो तीन भोले बाबा ऐसे दयालु हमारे भोले बाबा। जब भोले बाबा ने देखा कि कुछ नहीं तो तुरंत भोले बाबा विचार करने लगे। सभी देवी देवता राम करने लगे। भोले बाबा सामने बोलो
कहा जो होना था सो हो गया महाराज, होनी हो गए, होनहार भावी बलवाना, जो होनी है हो गए रहेगी। लेकिन महाराज आप ऐसा कीजिएगा, हमारी बात मानिएगा, अब जो भी होना था हो गया, लेकिन महाराज शांत किया भगवान भोले बाबा को, ऐसा दक्ष का जिंदा कर दे। नहीं जानते हो जो कथा सुनी है वो ये जीवन में नहीं करी, जजमान मर हो करे जी, जजमान मर हो काट लिया जी, भैया का तो कोई यजमान नहीं बनेगा। भगवान भोले बाबा ने सोचा बात सही, भोले बाबा ने कहा जाओ सब चले जाओ, जो पहले नंबर मिले उसका शीश काट लो। तो पहले नंबर बकरा पे भी आदमी लोग बकरे के बलवेदी पर बकरा ही चढ़ाओ जाता, हां सिंह का कभी बाल बाका हुआ बलवेदी पे बकरा चढ़ाए गए, बकरा का शीश काट के आई गए, कहीं नहीं लगाए दे जिंदा कर दे। देवता कहले महाराज ये सुंदर है राजा दक्ष, दक्ष जानते किसे कहा? दक्ष माने उतना होशियार, दक्ष प्रजापति महाराज ये ब्रह्मा जी के पुत्र है दक्ष, और दक्ष इसीलिए नाम ब्रह्मा जी ने रखा था कि हर चीज में होशियार है, तो एक काम है हर चीज में होशियार, इसीलिए इनका नाम दक्ष। इन्होंने कहा महाराज ये बकरा का मुंह लगे हो, लेकिन अलग बड़े सुंदर, इन्होंने कहा बकरे का ही शीश लगेगा, क्यों? अपने मुंह देख देख लाया के अपमान किया है, यज्ञ में किसी का यजमान बन के अपमान अपमान किया, अगर अपमान किया जाए तो फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए उन्होंने प्यारे भाइयों जीवन दान दिया, बकरे का शीश लगा। भोले बाबा फिर चले गए, अपने समाधि लगा लिया। इधर तारकासुर नाम का निशाचर पैदा हुआ, वो दलित हुआ, उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भोले बाबा के पुत्र के द्वारा हो। जानता है भोले बाबा शादी होगी नहीं, और शादी होगी शादी नहीं होगी, भैया नहीं होंगे, भैया नहीं होंगे, हमारी मौत होगी, अमर हो जाऊंगा। आज प्यारे भाइयों भगवान भोले बाबा समाधि लगाए, तारकासुर निशाचर नहीं देखा, इंद्राज लिया, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता, अगर पूजा पाठ करे तो अल्लाह की हड्डी डाल देगा। निशाचर तो बहुत रहा, निशाचर आ जाओ बहुत सोच लिया कि बहुत सोच लिया कि हो है ना। तो जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने भगवान भोले बाबा लगाए समाधि बैठे, इधर आने से कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर रहा पूजा पाठ, लेकिन कोई चुप पूजा करे, तो पूजा करने का इच्छुक करेगा। नायक है बाबा भेष, दाढ़ी जमा भगाई जा रही, चपट चपट